हेलो दोस्तों, एक टॉपिक है ब्रिटिश रिवेन्यू सिस्टम। बहुत बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। पहले तो पढ़ते हैं कि कहीं जमींदारी सिस्टम है, कहीं महलवारी है, कभी रैयतवारी है। फिर डाउट होती है कि कौन इसको लेकर आया, कभी डाउट होती है कि कितने एरिया में था, कभी डाउट होती है कि कितनी परसेंटेज थी। तो मेरे हिसाब से आज ये वीडियो देखने के बाद आपकी कोई भी डाउट नहीं रहेगी। पहले तो हम जानते हैं कि रिवेन्यू सिस्टम क्यों। देखिए, ब्रिटिश जो थे उनको एक सोर्स ऑफ इनकम चाहिए थी। अब सोर्स ऑफ इनकम के लिए इंडिया में जो उस टाइम में जो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो थी एग्रीकल्चर। तो वो चाहते थे कि आपकी जो एग्रीकल्चर है उसको टैक्स करें। ओके, तो सबसे पहले उन्होंने इस्टेब्लिश किया था आपका जमींदारी सिस्टम। क्या किया था? तो बेसिकली जो रेवेन्यू सिस्टम है ये अलग अलग, ये आपके किस तरह से वो अपने रेवेन्यू के, अपने सोर्स ऑफ रेवेन्यू को इंश्योर कर सके और किस तरह से मैक्सिमम रेवेन्यू वो एक्सट्रैक्ट कर सके फ्रॉम द इंडियंस। तो ये उसका बेसिक पर्पस था। इसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए अलग अलग टाइम में अलग अलग नियम आते रहे, उनको अलग अलग नाम से जाना गया। जैसा कि सबसे पहले आया जमींदारी सिस्टम, इसी को ही बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। ये लेकर आए थे कौन? कॉर्नवालिस। और लेकर कब आए थे? 1793 में लेकर आए थे। ओके, अब इसमें जो था बेसिकली, जो इसमें रेट ऑफ रेवेन्यू था ब्रिटिश के लिए, वो ये था कि जमींदार जो होगा, जमींदार 1/11वां हिस्सा अपने पास रखेगा और 10/11वां हिस्सा जो है ब्रिटिश को देगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वो देगा। और इसको लगभग 19% एरिया में इंप्लीमेंट किया गया था, जिसमें जो मेजर एरिया थे बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ओके, अब इसी तरह से अगर हम देखें, जमींदारी के बाद आता है रैयतवारी। हुआ क्या कि जमींदार इंटरमीडिएरी थे, अंग्रेजों को ये लगा, ब्रिटिश को लगा कि हम बीच का जो हर्डल है इसको ही हटा देते हैं, हम सीधा किसानों से बात करते हैं। रैयत जो वर्ड है वो बेसिकली होता है किसानों के लिए यूज। रैयत मींस किसान, यानी कि डायरेक्ट किसानों से, जो फार्मर है डायरेक्ट वो आपको देगा। इस सिस्टम को लेकर आए थे आपके कॉस थॉमस मुनरो एंड और दूसरे थे आपके अलेक्जेंडर रीड। और ये लगभग 1820 के करीब में ये सिस्टम आया था, आपका रैयतवारी सिस्टम। इसमें जो थे दो रेट थी आपका, 50% एंड 60%। 50% था जहां ड्राई लैंड फार्मिंग थी और 60% था जहां इरिगेटेड फार्मिंग थी। इसके जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूरे जो लगभग 51% एरिया में ये इंप्लीमेंटेड था। अब यहाँ क्या है, पहले जमींदार बीच में था, अब डायरेक्ट रैयतवार जो आपका किसान है। अब हर किसान से कलेक्ट करने में हो रही थी दिक्कत। तो बेसिकली क्या हुआ कि एक जो गांव है, जैसे जो महलवारी है, महल का मतलब होता है गांव, महल मीन्स गांव, यानी कि अब एक गांव होता, गांव में एक आदमी को एक लीडर चुन लिया जाता था जिसको बोलते थे नंबरदार। तो नंबरदार, यहाँ एक आदमी को अपॉइंट किया जाता था, जमीन उसके नाम पर होती थी और रेवेन्यू उससे कलेक्ट किया जाएगा। इसको लेकर आए थे, बेसिकली स्टार्ट किया था ये होल्ट मैकेंजी ने 1822 में, लेकिन इसको जो फॉर्मलाइज किया गया था वो किया गया था विलियम बेंटिक के द्वारा 1833 में। तो महलवारी कौन लेकर आए? आपका जो ओरिजिनेटर है वो है होल्ट मैकेंजी, लेकिन जो फॉर्मलाइज्ड हुआ प्रॉपर तरीके से वो हुआ विलियम बेंटिक के टाइम में। और इसमें जो रेवेन्यू रेट थी वो लगभग 66% थी, और इसका एरिया देखा जाए तो वो 30%, और जो 30% ऑफ इंडिया, एंड अगर यहां देखा जाए नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, पंजाब एंड सेंट्रल इंडिया का कुछ पार्ट। तो मैं यहां पर एक बार कंपैरिजन दिखा देता हूं आपको। जमींदारी कॉर्नवालिस, रैयतवारी थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड, महलवारी आपका विलियम बेंटिक। अगर पीरियड वाइज देखा जाए तो सबसे पहले दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर। पीरियड टाइम देखा जाए एग्जैक्टली 1793, 1820 एंड 1822 एंड आपका 1833। आप 33 को ही ज्यादा इसमें मानकर चले। रिवेन्यू रेट जो है वो 10/11 लगभग 89%। यहां दो रेट हैं, 50% एंड 60%, यहां पर 66%। एरिया देखा जाए तो जमींदारी में कितना है? 19% है, रैयतवारी में कितना है? 51% है, 51%, और आपका महलवारी में कितना है? 30%। तो सबसे ज्यादा एरिया किस में है? रैयतवारी में। और रेट सबसे ज्यादा किस में है? जमींदारी में। ये कितने में कन्वर्ट हो जाता है? लगभग 89% में। और एरिया कितना इसका? 19%, 51%, 30%। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एरिया बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में रैयतवारी में, मद्रास, बॉम्बे एंड पार्ट्स ऑफ आसाम, और महलवारी में आपका नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस एंड पंजाब।
आई होप कि ये छोटी सी वीडियो आपके बहुत सारे जो डाउट हैं, जो कंफ्यूजन है रिवेन्यू सिस्टम, ब्रिटिश रिवेन्यू सिस्टम को, वो खत्म हो जाएंगे, हो गए होंगे, हो के जाएंगे, हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं और मैं और भी सिंपल तरीके से इसे समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।